दोस्तों, पाकिस्तान का पानी रोककर भारत अब लगातार मालामाल हो रहा है और इससे हजारों करोड़ रुपए भारत अब तक बना चुका है। भारत पाकिस्तान को लेकर सामने आई इस रिपोर्ट के ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत के लिए स्पेशल ईरान ने एयर स्पेस खोला। साथ ही एक बार फिर से नेपाल और श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी कि ईरान में फंसे इनके नागरिकों को भारत निकाले। भारत, पाकिस्तान और इजरायल ईरान से निकल कर आई इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान की जिंदगी जिन नदियों से चलती थी, झेलम, चिनाब और सिंधु, अब वही नदियां उसके लिए खतरा बन चुकी है। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े बांध मंगला और तारबेला डेड लेवल पर पहुंच चुके हैं। डेड लेवल यानी वो बिंदु जहां से बांधों से पानी निकालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मतलब साफ है, पाकिस्तान की फसलें अब सूखे की मार झेल रही है और बिजली वो तो बस नाम मात्र की बची है। पिछले 50 दिनों में पाकिस्तान को 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक झटका लग चुका है। खरीफ की फसलें बर्बाद हो रही है, खेतों में दरारें हैं और ऊपर से मानसून अभी दूर है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव रखी गई थी भारत के एक ठोस और ठोके गए फैसले से, जब भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। भारत ने साफ कर दिया, अब जो पानी भारत की जमीन से निकलता है वो दुश्मनों की प्यास नहीं बुझाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से ऐलान किया, अगले 3 साल में सिंधु नदी का पानी श्री गंगानगर तक पहुंचेगा। और ये कोई चुनावी वादा नहीं है, ये है नए भारत की जल कूटनीति। अब भारत ने झेलम और चेनाब का बहता हुआ पानी पाकिस्तान भेजने की बजाय उसे अपने ही राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की प्यास बुझाने में लगाने की ठान ली है। इसके लिए बन रही है एक 113 किलोमीटर लंबी सुपर नहर जो सीधे चेनाब से पानी खींचेगी और उसे रावी, ब्यास, सतलुज बेसिन से जोड़ देगी। ये नहर सिर्फ पानी नहीं लाएगी, ये लाएगी सिंचाई की नई क्रांति। भारत ने चुपचाप 4 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। पहला पाकल-दूल 1000 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, कीरू 624 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट। ये सिर्फ बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट नहीं है, ये है पानी पर नियंत्रण के रणनीतिक हथियार। इन प्रोजेक्ट से भारत अपनी मर्जी से पानी रोक और छोड़ सकेगा और जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत होगी, भारत उस वक्त पानी की नब्ज को दबा सकेगा। वहीं भारत अब रणबीर नहर को दोगुना कर रहा है। पहले ये नहर 60 किलोमीटर की थी, अब इसे 120 किलोमीटर किया जा रहा है। मतलब अब चेनाब से और भी ज्यादा पानी निकाला जाएगा और जम्मू के और ज्यादा गांवों तक पानी पहुंचेगा। इसके अलावा प्रताप नहर को भी फुल क्षमता पर चलाने के लिए सरकार पूरी तरह एक्टिव हो गई है। सालों से लटका हुआ ऊंज डैम प्रोजेक्ट अब जोर पकड़ चुका है। इससे रावी का वो पानी जो पाकिस्तान में जाकर बह जाता था, अब भारत की ब्यास नदी में मोड़ा जाएगा और वो भी सुरंगों के जरिए। सोचिए, एक एक बूंद पर भारत का कब्जा होगा और पाकिस्तान सिर्फ देखता रह जाएगा। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाला हाइड्रोलॉजिकल डाटा भी देना बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान अंधेरे में है, उसे ये तक पता नहीं चल पा रहा कि भारत कब कितना पानी छोड़ रहा है और कब कितना रोक रहा है। पाकिस्तान की कृषि नीति, जल नीति सब गड़बड़ा चुकी है। भारत अब बगलिहार और सलाहाल जैसे बांधों से लगातार गाद निकाल रहा है। इससे जब भी भारत गाद घटाने के लिए पानी रोकेगा, पाकिस्तान की ओर जाने वाला बहाव रुक जाएगा। ये कदम पाकिस्तान के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, बिना शोर के, बिना धमाके के, पर असर 10 गुना ज्यादा। झेलम और चेनाब के सूखने से पाकिस्तान की खेती खत्म हो रही है, बांधों में पानी नहीं है और जो बचा है वो तेजी से खत्म हो रहा है। बिजली का संकट, फसलों का नाश और जनता का गुस्सा, पाकिस्तान की सरकार अब खुद नहीं समझ पा रही कि क्या करे। यही कारण है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर कभी अमेरिका के दरवाजे पर जाकर अमेरिका से मदद मांगते हैं, तो कभी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कहता है कि भारत को पानी पहले जैसे छोड़ने के लिए कहा जाए, नहीं तो ये एक बड़े विवाद को जन्म देगा। इतना ही नहीं, उसने चीन के थ्रू भी भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की टैक्टिक अपनाई, लेकिन भारत पाकिस्तान को कोई भी छूट देने को तैयार नहीं है। भारत ने दशकों तक अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को दिया, बदले में हमें सिर्फ आतंकवाद मिला। और अब भारत पहली बार इस तरह का कोई बड़ा स्टेप उठा रहा है, जिससे पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा बैकफुट पर है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है और आने वाले समय में न सिर्फ उसे पानी की किल्लत होगी, बल्कि कभी भी उसके यहाँ पर बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा, जिससे पाकिस्तान की आर्मी को हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। यानी भारत ने एक
एक नई ड्यूटी पाकिस्तानी आर्मी को सौंप दी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि इजराइल ईरान से आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव बहुत बढ़ गया है। तेहरान पर मिसाइल हमले हुए हैं और वहां का माहौल पूरी तरह डर और दहशत से भरा हुआ है। इस वजह से ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, यानी वहां से उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन भारत की अपील पर ईरान ने एक खास छूट दे दी है। ईरान सरकार ने कहा, हम भारतीयों को अपने जैसे मानते हैं और इसी वजह से हम खास तौर पर 3 फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दे रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद भारत ने तुरंत अपने नागरिकों को तेहरान से हटाया। उन्हें पहले कुम और फिर मशहद पहुंचाया गया। अब मशहद से 3 चार्टर फ्लाइट के जरिए उन्हें भारत लाया जा रहा है। ये फ्लाइट्स ईरान की महान एयरलाइन चला रही है। पहली फ्लाइट शुक्रवार को दिल्ली पहुंची, 2 और फ्लाइट शनिवार यानी आज आएगी। अगर जरूरत पड़ी तो और फ्लाइट भी चलाई जाएगी। भारत सरकार ने इस पूरे अभियान को नाम दिया है ऑपरेशन सिंधु। इस ऑपरेशन का मकसद है ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाना। विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और ईरानी अधिकारी सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि किसी भी भारतीय को कोई नुकसान ना हो। जो भारतीय हवाई रास्ते से नहीं लौट पा रहे, उनके लिए जमीन के रास्ते से वापसी की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को 110 भारतीय छात्र ईरान से अर्मीनिया के रास्ते भारत लौटे। ईरानी अधिकारी ने कहा है कि जो भी भारत लौटना चाहे उसके लिए हर रास्ता खोला जाएगा, चाहे वो सीधे ईरान से हो, रोड से हो या तीसरे देश के जरिए। इतना ही नहीं, भारत ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी ईरान के अंदर से निकालना शुरू कर दिया है। कुछ संख्या में यहाँ के छात्र भी ईरान के अंदर मौजूद है। हालांकि दोस्तों, जहां भारत सरकार की तरफ से ये बड़ी कोशिश की जा रही है और अपनी कूटनीति के जरिए और ईरान से अच्छे संबंध होने की वजह से वहां से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है और सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसके लिए ईरान ने ये सब छूट दे रखी है, तो वहीं पर कुछ भारतीय जिन्हें वहां से निकाला गया, उनके बयान देखकर भारत के अंदर भी काफी लोग हैरान हैं। ये लोग भारत सरकार का धन्यवाद करने की बजाय भारत को ही कोस रहे हैं कि उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। देखिए छोटी सी क्लिप। हम तो ऑलरेडी डिसअपॉइंट हो चुके ही है, हमें जो होना था वो हो चुका है। अब लास्ट में ये वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए था बहुत पहले। अगर इन्हें पहले ये चीज की होती तो हमें इतना सफर नहीं करना पड़ता था। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।